Being hailed as the giant killer because of that prestigious seat of Kamareddy, he not only beat the incumbent Chief Minister KCR but also the challenger Revanth Reddy. Joining us now is K. Venkataramana Reddy Garu. Namaskara. Thank you very, very much, sir. नमस्कार And नमस्कार जी congratulations on a phenomenal victory. As you look back at that fight, what are your thoughts? Has it sunk in, Mr. Ramana Reddy? जी आई एम वेरी मच हैप्पी इसमें इन लोग दोनों आके यहाँ पे कामारेड्डी में ठहरे हुए उन लोग आके कोशिश करे जीतने के लिए लेकिन जीत नहीं पाया हम जीत गया हम 5 साल से यहाँ पे आम जनता से मिला करते हैं सबसे मिल के काम करे उन लोगों का प्रॉब्लम जो भी है हम सॉल्व करते जा रहे हैं ऐसा ऐसा सब हर फैमिली एक ट्रीट एज ए फैमिली मेंबर जैसा एक बड़े भाई जैसा सोच लिया फिर इन लोगों से हम मिलके काम करें ये फैमिली मेंबर जैसा हूँ बोल के उन लोग मेरे पे विश्वास रखा था अभी इन लोग आने के बाद थोड़ा टाइट हुआ लेकिन ये अगर इन दोनों आए तो मैं 40-50 हजार से आसानी से जीतता था अभी आप 6,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं ऐसा बताया जा रहा है अनुमान है आप कह रहे हैं 50,000 से जीते अगर केसीआर और रेवंत रेड्डी दोनों नहीं आते पर आप पहले कांग्रेस में थे फिर बीआरएस में अब पिछले 5 साल से आप बीजेपी नहीं में बीआरएस में नहीं है गलत बात है ये मैं कांग्रेस में है कांग्रेस से फिर बीजेपी को आया था बीआरएस में कभी नहीं गया ये पार्टी में जॉइन भी नहीं हुआ उससे कोई संबंध भी नहीं है अब बीजेपी में आपको क्या लग रहा है कि अब की बार क्या बीजेपी का परफॉर्मेंस ठीक था या इससे और अच्छा हो सकता था तेलंगाना में सर बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन हम हासिल नहीं करे सीटा ज्यादा नहीं आए बोल के आप ये बात पूछ रहा हूँ लेकिन जो भी हार्डकोर जो भी सीट हार गए सो नैरो मार्जिन में हार गए अरविंद साहब ने बंडी संजय साहब ने ईटेला राजेंद्र जी ने ये ऐसा स्टार वर्ड्स जो भी है ये थोड़ा नैरो मार्जिन में हार गया इसका वेरिएशन ऑफ रीजंस है डिफरेंट रीजंस है हर अब 8 लोग जीते उन लोग 5 साल से वही काम करते गया जैसा भी जीतना कैसा भी जीतना जीत के आना बोल के काम करे हम भी 8 में 1 है हम भी वैसा ही सोच के 2018 में मेरे को 15,500-900 कुछ आया 16,000 के अंदर ही है डिपॉजिट 100 के तकरीबन 100 कम आया डिपॉजिट में नहीं है लेकिन उस दिन 2018 में मैं सोचा 2023 दिसंबर में जो इलेक्शन रहे थे वो इलेक्शन में 100% एमएलए बनना कैसा करना बोल के सोच के एक दिन भी बाहर नहीं गया मैं 24/7 कॉन्स्टिट्यूंसी में पब्लिक के साथ में एक्सेप्ट पार्टी मीटिंग्स जो भी है वो 6-7 टाइम गया मैं हैदराबाद पार्टी मीटिंग्स इसका शिवा मैं किधर भी नहीं आया दिल्ली भी नहीं आया किधर भी नहीं गया बगल का कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा बोल के भी नहीं सोचा मेरा गोल एक ही है जीतना जो दो साल के पहले कार्यकर्ता का पार्टी कैडर का मीटिंग पे मैं बोला था जी ये भगवान के आशीष है कि क्या है कि उस दिन बात में जो भी है मुख्यमंत्री आके केसीआर साहब आके यहाँ टीआरएस से लड़ने दो अगर वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी आके यहाँ कांग्रेस से लड़ने दो बीजेपी जीतना बोल के मैं बोला मेरा वीडियो भेजता हूँ आपको होना बोले तो ये सही है उस दिन बोला था ऐसा काम करना हमारा को कॉम्पिटिटर शब्बीर अली नहीं है कांग्रेस से हमारा को कॉम्पिटिटर गंपा गोवर्धन जी नहीं है बीआरएस से लेकिन हमारा कॉम्पिटिटर केसीआर साहब रेवंत रेड्डी साहब रहे तो भी बीजेपी जीतना अगर हम नहीं है तो भी बीजेपी जीतना हम कैंडिडेट बीजेपी से नहीं है तो भी बीजेपी जीतना ऐसा काम करेंगे बोल के ऐसा करा 3 डिसीजन लिया एक कैडर स्ट्रेंथ दूसरा एंटी एजिटेशन ऑफ गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन एंड तीसरा वोट पोलराइजेशन ये 3 स्टेप में काम करते गया अभी जीतना में हासिल होगा जीत लिया हासिल कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन
इसीलिए तो आपको जायंट किलर कह रहे हैं। आपने फोकस के साथ काम किया, मेहनत से काम किया। बट रमणा रेड्डी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोकसभा 2024 के लिए आप क्या आउटलुक देखते हैं बीजेपी के लिए, और 24 में फाइट किसके साथ होगा? बीआरएस के साथ होगा या कांग्रेस के साथ होगा? कांग्रेस के साथ ही होता, बीआरएस के साथ नहीं होता, कांग्रेस के साथ ही होता। मेरा ख्याल से 10 सीट जीत लेते हम, 10 सीट के ऊपर ही, कम तो नहीं आते। इट्स अ बॉर्डर इज 10 आउट ऑफ 17 पार्लियामेंट्स। इतना कॉन्फिडेंस है कि अब की बार सिर्फ 8 सीट जीते, लेकिन आपको लगता है 10 लोकसभा सीट आप तेलंगाना में जीत सकते हैं? हाँ, वही है, लोकल एमएलए को अलग देखते, मोदी जी को अलग देखते हैं यार, यही प्रॉब्लम है। एमपी को देखे तो मोदी जी को देख के वोट डालते, या एमएलए को हमारा को देख के डालना पड़ता। वही प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, ये एक मुश्किल है। लेकिन अभी ये 6.9% वोट्स था 2018 में, जी। अभी 14% हुआ। ये 6 महीने हम 8 एमएलए रूरल का जीत गए अभी। जी। आदिलाबाद में 4, कामा निजामाबाद में, कंबाइंड निजामाबाद में 3, कंबाइंड आदिलाबाद में 4 जीते। ये 7, एक राजा सिंह साहब हैदराबाद गोशामाल जी। का। अभी 8 हुआ। ये 8 आदमी मिलके पूरा ये आदिलाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, आदिलाबाद पार्लियामेंट, निजामाबाद पार्लियामेंट और जैराबाद पार्लियामेंट, ऐसा हमारा बीच में 4 पार्लियामेंट है। जी। ये 4 बराबर जीतेंगे। अच्छा। और बंडी संजय जी का करीमनगर है, वो भी जीत सकते हैं। किशन रेड्डी साहब का है हैदराबाद, वो भी जीत सकते हैं। और हमारा वरंगल में भी चांसेस है। ऐसा 10 तो आएगा 100%। इट्स अ चैलेंज। मैं, आप मेरा बात को याद रख लीजिए। आफ्टर 4-5-6 months, 4-5 to 6 months आफ्टर, विल डिस्कस एवरीथिंग। ये यस। याद रख लीजिए, मैं जी। जो बात बोला वो सही होता। जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या तेलंगाना में थोड़ा बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन में भी थोड़ा सा आपको लगता है थोड़ा चेंज होना चाहिए? क्या बंडी संजय जी को वापस लाना चाहिए, या उनके जाने से क्या थोड़ा सा नुकसान हुआ? जी किशन रेड्डी बहुत काबिल हैं, बहुत एबल हैं, लेकिन फिर भी बंडी संजय जी एक माहौल बना रहे थे, उससे कुछ फ़र्क पड़ा? अभी इलेक्शन ये नेशनल पार्टी का डिसीजन है सब, पार्टी आदेशानुसार जी। से हम करना। ये पार्टी इज द पार्टी विद डिफरेंट बोल के सबको मालूम है। ये हर पार्टी में सो जैसा नहीं रहते यहाँ पे। सबका समावेश होने के बाद सबका डिसीजन एक जगह में लेके आकर डिसीजन लेते, जी। एक आदमी का डिसीजन नहीं चलता इस। जी। अभी पार्टी का क्या है कि क्या है, वो डिसीजन ले लिया, हम लोग मान लिया। फिर किशन रेड्डी साहब आ गया, लेकिन 6 महीने के अंदर, इलेक्शन के 6 महीने पहले ये पूरा कंफ्यूजन होके ये बीच में कांग्रेस पिकअप हुआ। आप देख लीजिए, जी। ये बीच में कांग्रेस पिकअप हुआ, लेकिन इससे पहले पिकअप नहीं हुआ। तो ये कंफ्यूजन अवॉइड कर सकते थे, लेकिन क्या मोदी जी पॉपुलर हैं तेलंगाना में सर? मैं जानना चाहता हाँ, हूँ। मोदी लोकसभा, जी पॉपुलर है। तो आपको लगता है कि वो एक फैक्टर आपके बहुत काम आएगा लोकसभा 2024 में बीजेपी के तेलंगाना में? क्योंकि ये तेलंगाना स्टेट 101 बहुत क्रिटिकल है। अगर बीजेपी 300 पार करना चाहता है आपकी बार, 320 का अगर लक्ष्य है तो। 101% मोदी जी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे है। मोदी जी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना सर, 2018 में मेरे को आया सो डिपॉजिट नहीं आया। जी। वही 2019 में 35,000 वोट आया एमपी को। हम भी काम नहीं करे, खाली ऊपर ऊपर फिर के आया, हाँ। कैंडिडेट की वजह से ऊपर ऊपर फिर के आया। जी। लेकिन 35,000 आया। 15,000 का है, 35,000 का है। जी। वही मोदी जी का फ्लेवर है, वो मोदी जी का भरोसा है। जी। मोदी जी 2018 में ऐसा है, अभी 2024 में, 2019 में ऐसा है, 2024 में कैसा रहता है आप ही इमेजिनेशन कर लीजिए। जी। 35,000 जगह में 60-70, अभी मेरे को 66,000 आया। मोर देन वी गेट 80,000 90,000 वोट्स इन पार्लियामेंट। हाफ ऑफ द वोट्स विल गेट इट यू विल गेट इन इट। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ 51% 190 वोट पोल शेयर, हुआ। 51% वोट शेयर जो टारगेट बीजेपी का सेंट्रली रहा है, वो आपको लगता है आप तेलंगाना में अचीव कर पाएंगे फॉर बीजेपी, स्पेशली द सीट्स दैट यू आर गोइंग टू कंटेस्ट? माय फाइनल क्वेश्चन, तो आपको लग रहा है 10 सीट्स हो जाएगा? ये 10 सीट तो हम, 10 सीट से कम, एक सीट भी कम नहीं, 9 भी नहीं बोल रहा हूं मैं, 10 बोल रहा हूं, 10 के ऊपर ही रहता, लेकिन 10 के कम तो नहीं आता।
दिस इज द बॉर्डर। मैं बोल रहा हूँ ना साहब, ये 101% मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस है। ये 10 सीट जीत के ही बताता हूँ, ये आप याद रख लिए दिन, ये वीडियो तो रहते, हम भी हमारा पास भी रहते, ले जी। मैं बोल रहा हूँ, मैं 100% जीत जाते। 50 हमारा कॉन्स्टेंट, मेरा कॉन्स्टेंसी में मोर देन 50% वोट्स इन पार्लियामेंट वो आ जाएगा। 190 वोट पोल हुआ, 2,40,50,000 में 190 पोल हुआ। वो 190 में मैं बोल रहा हूँ 90,000 आते। 190 में 90,000, आपको आता है तो मोर देन 90,000 के 50%, ऊपर ही आता, 50% के ऊपर ही आता। 50% के ये ऊपर मोदी आएंगे। जी का फ्लेवर है, मोदी जी का यहाँ पे क्रेज ऐसा है। लेकिन पार्लियामेंट को अलग देखते हैं, ये साउथ इंडिया में जी। क्या लोकल पार्टी की वजह से पार्लियामेंट को अलग देखते हैं, ये विधानसभा का इलेक्शन में इसको अलग अलग देखते हैं, पर ये सर सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं, सब जगह ऐसा ही दिख रहा है आजकल, ये कि पार्लियामेंट और लोकसभा विधानसभा में फर्क है। मेरा फाइनल क्वेश्चन, तेलंगाना में मोदी जी और बीजेपी के लिए सनातन धर्म या हिंदुत्व कितना इंपॉर्टेंट है और विकास डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्टर ज्यादा है? फाइनल क्वेश्चन सर। अभी ये अखंड भारत देश का हिंदुत्व देश बोल के बोलते, लेकिन किसी दूसरा कम्युनिटीज को कभी भी एक पल एक लफ्ज भी नहीं निकाला गलत लफ्ज मोदी जी ने। अब जितना भी वीडियो ले लीजिए प्राइम मिनिस्टर से, जब 2014 से अभी तक एक ही बात भी नहीं बोला। अगर बात बोले तो यूपी में योगी जी नहीं आता था। अब किसी को भी ईस्टर्न स्टेट्स में माइनॉरिटीज है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, वहां पे भी गवर्नमेंट आ गया। अभी हिंदू, हमारा हिंदुत्व के लिए हम बात करने में अलग है, दूसरा कम्युनिटी को गाली दे तकलीफ देना अलग है। हम हमारा घर को सिक्योरिटी कर रहे, लेकिन दूसरा घर को डिमोलिश नहीं कर रहे। अभी सबके साथ सबके विकास बोल के मोदी जी ने बोला, ये मोदी जी विकास को ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे, इसलिए चेंजेस। एक बात मैं बोलता, जी। मेरा जीत में माइनॉरिटी कम से कम 35% वोट डाले हमारा जीत में। वो 35% वोट डाले, तकरीबन उसका 17,000 पोल हुआ, क्या बात है। उसमें 5,000 6,000 तक मेरे को डाला। जी। उसका बूथ में सब लीड आया बीजेपी। इट जी। इज अ न्यू ट्रेंड इन तेलंगाना। Well, fantastic, sir. Congratulations. Savor the victory, and there is a lot of work still at hand. Continue to strive like you have. Wish you all the very, very best. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. Thank you very much, वेंकट रमण रेड्डी जी. Thank you. थैंक यू। नमस्ते.